नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। सबसे पहले गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गंगा जल से स्नान करना, गंगा जल पीना और गंगा जल के सामने एक लोटे में रखकर दिया जलाना बेहद ज़्यादा शुभ है। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं अरे रिश्तेदारी छूटे तो छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, कोई बात नहीं, लूड़ा हो लंगड़ा हो, लेकिन शादी मेरी अमीर घर में होनी चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, पैसा। और पैसा होता है तो दुनिया आ जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पैसा होता है तो लाइफ के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो चलिए देखते हैं पैसा आने के बाद भी क्या तकलीफें आती हैं। वैसे कहानी तो हमने बचपन में सुनी थी, निश्चित ही आपने भी सुन रखी होगी। मैं आपको बता दूं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गंगा जी आज धरती पर आई थी। कहा जाए तो धरती पर आने का उनका आज बर्थडे का भी डे है। बहुत खूबसूरत दिन है आज। गंगा जी को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि अंत में जब हमारे घर वाले हमें एक लोटे के अंदर भरकर, मिट्टी के कलश में भरकर गंगा जी की गोद में छोड़कर आएंगे, तो सच में आपका और मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र तो गंगा जी हैं। मुझे भी इतने शरीर पर अपने, या आपको भी अपने शरीर पर जो अहम है उसे सजाने संवरने में हम लगे रहते हैं। ये सब ने एक दिन राख बनकर मिट्टी में जाकर गंगा मैया की ही गोद में जाना है। तो फिर अगर आज गंगा जी की आराधना नहीं करी तो कब करेंगे? ठीक है ना। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक फॉरेन के अंदर राजा हुआ करता था। उसे सोने से बहुत प्यार था। उसे बस ये था कि मैं जब भी कहीं किसी के यहाँ जाऊँ, लोग मुझे सोना तोहफे में दें, और मैं अगर कुछ खरीदूँ, पैसे घर में ना रखूँ, सोना खरीदूँ। तो वो सोना बहुत खरीदता था। उसके पास बेशुमार सोना था, सोच नहीं सकते इतना सोना था। तो एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हुए। उसकी नगरी के ऊपर से जा रहे थे। पहले होता था ना, भगवान नारायण भी कहीं भी, नारद मुनि नारायण नारायण कर कर कहीं भी पहुंच जाते थे। भगवान अपने भक्तों को दर्शन जल्दी दे देते। ये उस ज़माने की कहानी है। तो भगवान ने देखा कि वो अपना सोना बैठा हुआ गिन रहा है। विष्णु जी पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? कह रहे सोना गिन रहा हो। तो भगवान ने बोला अरे वाह, इतना सोना तो लक्ष्मी के पास भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है। तो बोले कहाँ सोना है? कोई सोना है? मेरे को तो अपने आस पास हर जगह सोना चाहिए। तो बोले मांगो कोई वरदान, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तो बोले कि बस ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाए और मैं जिस चीज़ को छूँ वो चीज़ सोने की बन जाए। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी चीज़ को छूओगे कल सुबह से वो चीज़ें सोने की बन जाएंगी। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही आँख खुली, उसने सबसे पहले अपने पास में रखा हुआ जग उठाया पानी पीने के लिए। तो वो पानी वाला भरा हुआ जग और पानी जो है वो सोना हो गया। पर ये पहली बार था तो राजा बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसे अब पानी पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो पार्क में गया, बगीचा को छुआ, फूल को छुआ, दरवाजे को छुआ, टेबल को छुआ, मेज को छुआ, अपने ऊपर जो पंखा चल रहा था उसे छुआ। सब चीज़ें सोने की बन गई। राजा बेहद खुश, घमंड के मारे में चूर। इतने में उसे भूख लगी। उसने खाने के लिए थाली मंगाई। नाश्ते का समय था। वो खाना खाने बैठा तो उसने देखा खाने को जैसे उसने टच किया थाली पूरी सोने की बन गई। बड़ा परेशान हुआ। अब उसने सोचा मैंने भगवान से इसका हल तो पूछा ही नहीं कि आखिर मुझे करना क्या है। तो उसने वो बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, सोच ही रहा था इसका हल कि इतने में उसकी बेटी भागी हुई आई और उसे टच कर लिया। बेटी ने जैसे ही पिता को टच किया वो सोने की हो गई और बहुत भारी हो गई। राजा चाह कर भी उस 5 साल की बच्ची को उठा नहीं पाया। राजा चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दयालु भगवान विष्णु फिर पहुंच गए। बोले अब क्या हुआ? अब सोना मिल तो गया, अब क्यों दुखी है? कह रहा नहीं, मेरी मूर्खता थी। इंसान सोने के बिना रह सकता है लेकिन अपनों के बिना, रोटी कपड़ा और मकान के बिना नहीं रह सकता। आज ये पंखा जो मेरी गर्मी को दूर करता था ये सोने का हो गया। आज ये जग जो मेरी प्यास बुझाता था ये सोने का हो गया। सोने से या हीरे मोती से या पैसे से हमें कुछ भी नहीं मिलता जब तक हमारे साथ बैठकर दो प्यार के बोल बोलने वाले हमारे अपने ना हो, जब तक हम पॉजिटिव ना हो। भले ही पैसे हमारे पास कम हो, पर किसी के साथ बैठकर शाम की चाय पीने का वो जो मज़ा है, इसे शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है उसका शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्राना कीजिए और जो है उसे एंजॉय कीजिए। ज़्यादा होड़ पर इतना मत भागो कि आपके पास कुछ ना बचे और जो हो वो भी किसी काम का ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। आज बृहस्पतिवार का दिन है। पीली सरसों का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आई लव यू। एंड क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें समय समय पे ये बताना ज़रूरी है कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। आप मेरी 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा और डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरी कहानियाँ तो सुनते हैं पर लाल बटन सब्सक्राइबर का दबाना भूल जाते हैं। तो नई और अच्छी जानकारी और अच्छी कहानियों के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप पर भी इस स्टोरीज़ को शेयर करें ताकि इन कहानियों से लोगों के सवालों का जवाब मिले। अक्सर कोई कहावत या कहानी या पिक्चर का कोई सीन हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े सवालों का जवाब दे देता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो होता है। आई एम आस्किंग समथिंग टू गॉड और गॉड मेरे सामने कोई ऐसा चलचित्र, पिक्चर या ऐसा व्यक्ति दिखा देता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिलहाल जय माता दी।